गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो थियरी है उसके बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। आज हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन AKTU के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2015-16 में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 to 1970 आर गिवन। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 and 3 डिकेड्स बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड्स बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड। यानी कि हमें 5 डिकेड्स की पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है 1930 से 1970 के बीच में, और हमें फाइंड आउट करना है 1970 के बाद 1, 2 and 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन। अब जो हमारा 5 डिकेड्स की पॉपुलेशन है वो क्या क्या है। हमारा 1930 में हमारी पॉपुलेशन क्या था, 25,000 है। 1940 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 28,000 है। 1950 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 34,000 है। 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 42,000। 1970 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 47,000। तो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर द पॉपुलेशन ऑफ 1, 2 and 3 डिकेड। यानी कि पहले डिकेड, दूसरे डिकेड और तीसरे डिकेड्स के पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना हमें 1970 के बाद से। तो यानी कि हम बात करें तो 1970 के बाद हमारा पहला डिकेड्स कब आएगा, 1980 आएगा। देन उसके बाद 1990 होगा। देन उसके बाद 2000 होगा। तो इन 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या टेबुलर फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में हमें जो गिवन डेटा उसको हम लिख लेंगे। ईयर गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, और जो हमारा थर्ड हमारा कॉलम होगा उसमें शुरू के 2 कॉलम तो हमारा एक ईयर का होगा, एक पॉपुलेशन का होगा, और थर्ड हमारा जो होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स की वैल्यू होगी। जब हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद उसका हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें एक्स बार की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें फॉर्मूले में पुट करके इन 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा जो कॉलम बनेगा वो कौन कौन सा होगा। एक हमारा कॉलम होगा ईयर का, एक हमारा पॉपुलेशन, और थर्ड हमारा कॉलम होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये हमारा एक्स की वैल्यू होगा। ये हमारा 3 कॉलम हो जाएगा। अब कौन कौन सी पॉपुलेशन दी हुई है, कौन कौन से ईयर की। 1930 की पॉपुलेशन गिवन है, कितना है, 25,000। फिर उसके बाद 1940 की पॉपुलेशन गिवन है 28,000। फिर 1950 की पॉपुलेशन गिवन है 34,000। 1960 की पॉपुलेशन गिवन है 42,000। 1970 की पॉपुलेशन गिवन है 47,000। तो ये हमारा पॉपुलेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है हर एक डिकेड्स के बाद की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1930 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 25,000 है। फिर एक डिकेड बाद 1940 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 28,000। तो हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो हमारे जैसे 1930 गिवन है, 1940 गिवन है, तो 1940 की पॉपुलेशन से 1930 की पॉपुलेशन को जब माइनस करेंगे तो हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन पता चल जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 28,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 3,000। ये हमारा 3,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 1940 और 1950 में हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1950 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 34,000 माइनस 1940 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है,
28,000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6,000। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 1950 और 60 के बीच में कितना हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 42,000 माइनस 1950 में पॉपुलेशन कितनी है 34,000। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8,000। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 1960 और 70 के बीच में। तो 1970 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 47,000 माइनस 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 42,000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज आएगी कितनी 5,000। तो ये हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इसका हम क्या करेंगे एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज जो होगा उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे एक्स बार से। इनका एवरेज जो निकालेंगे वो हमारा क्या होगा एक्स बार इक्वल्स टू हो जाएगा, सबको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 22,000। अब इसका हम एवरेज निकालना है तो एवरेज जितने नंबर होंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितने नंबर 1 2 3 एंड 4, तो 4 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 4 हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5,500। ठीक, ये हमारा एक्स बार की वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा एक्स बार की वैल्यू हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम 1970 के बाद से 1980 1990 और 2000 की पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर पॉपुलेशन किससे हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन मेथड या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। तो हम हमारा स्टेटमेंट क्या होगा फ्यूचर पॉपुलेशंस are calculated by the relation अब किस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, ये हमारा फार्मूला होता है। अब एक्स बार हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, अब सबसे पहले हमें किस ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है पहले डिकेड की आफ्टर 1970। तो यहाँ हमारा सबसे पहले क्या होगा पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट डिकेड बियॉन्ड 1970 के बाद से हमारी पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला पी एन है, पी एन की जगह हम जिस ईयर की पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करना है उसको हम एन की जगह पे पुट करेंगे। तो हमें किसकी कैलकुलेट करनी है 1980 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा पी नॉट जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन गिवन होगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है पी नॉट की वैल्यू कहलाती है। तो लास्ट डिकेड में हमारी पॉपुलेशन क्या है 1970 है, पॉपुलेशन हमारा 47,000 है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 47,000 प्लस, अब n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1970 के बाद हमारा 1980 की पॉपुलेशन पूछा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि कितने डिकेड का डिफरेंस है। तो 1970 के बाद हमारी पॉपुलेशन पूछा हुआ है 1980, तो हमारा एक डिकेड का डिफरेंस है, क्योंकि चूँकि हमें पता है कि 1 डिकेड्स इक्वल टू कितना होता है 10 ईयर्स होता है। तो एक डिकेड का डिफरेंस है 1970 से 1980 के बीच में। तो यहाँ हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिकेड का डिफरेंस दिया हुआ है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इनटू एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5,500। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 47,000
प्लस 5,500, 52,500 ये हमारी 1980 की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक, ये हमारा पहला डिकेट्स का पॉपुलेशन हो गया। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम आफ्टर सेकेंड डिकेट्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे 1970 के बाद से। तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड डिकेट्स बियॉन्ड 1970, 1970 के बाद से हमें दूसरे डिकेट की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो हम फिर वही सेम प्रोसेस होगा। फार्मूला हमारा क्या है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। तो पी एन की जगह पे किस ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। अब 1980 की हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेट क्या करना है 1990 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1990 इक्वल्स टू पी नॉट, जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन गिवन होगी 47,000 प्लस अब एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, चूँकि 1970 दिया हुआ क्वेश्चन में पॉपुलेशन 1990 कैलकुलेट करना है। तो कितने डिकेट्स का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 2 डिकेट्स का आ रहा है, 20 ईयर्स की डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ 20 ईयर्स मतलब 2 डिकेट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1990 के लिए 2 डिकेट्स, यानी एन की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इंटू एक्स बार 5,500। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 5,500 इंटू 2 प्लस 47,000, 58,000 हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। 58,000 ये हमारी 1970 की पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप कैलकुलेट करेंगे। किस ईयर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, थर्ड डिकेट्स की पॉपुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बियॉन्ड 1970। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 3 डिकेट्स बियॉन्ड 1970। तो P फार्मूला क्या है हमारा, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। तो पी एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2000, पी नॉट हमारा जो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन होगी। तो लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन हमारी कितनी गिवन है 1970 की पॉपुलेशन है 47,000। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 47,000 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अब हमें 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 1970 गिवन है। तो कितने डिकेट्स का डिफरेंस आ रहा है, 30 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि 3 डिकेट्स ये एन इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू एक्स बार की वैल्यू क्या होगी 47, सॉरी एक्स बार की वैल्यू होगी हमारी 5,500। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5,500 प्लस 47,000, 63,500 ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 2000 की। तो ये हमारा 1970 के बाद से 1980, 1990 और 2000 की पॉपुलेशन हो जाएगी बाय अर्थमेटिक मीन मेथड या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। अब ये जो पॉपुलेशन हम कैलकुलेट किए हैं, ये हम क्या किए सीधे जो पी नॉट की वैल्यू जो हम पुट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे ये वैल्यू हम पुट कर रहे थे, लास्ट डिकेट की पॉपुलेशन गिवन है जो वो वैल्यू। अगर हम 1990 की पॉपुलेशन जो कैलकुलेट किए हैं उसमें पी नॉट की जगह अगर हम
1980 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले ये जो पॉपुलेशन 1980 की हमारी आई है उसको हम टेबल में पुट करेंगे 1980 की पॉपुलेशन, फिर से उसका हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर से उसका एक्स बार हम निकालेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो एन की वैल्यू यहाँ हमने 2 डायरेक्ट पुट किया हुआ है वहाँ या 1 पुट करना पड़ेगा और जो एक्स बार की वैल्यू चेंज हो जाएगी उस चेंज वैल्यू को यहाँ पुट करके फिर 1990 की पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हर एक वैल्यू में जो पी नॉट माना है, जो लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है 1970 की, उसको हमने पी नॉट की वैल्यू मान करके एन की वैल्यू को केवल चेंज किया है। तो जब 1970 के बाद हमने 1980 की पॉपुलेशन किया हुआ है तो एन की वैल्यू को 1 रखा है क्योंकि एक डिकेड का डिफरेंस है। फिर उसके बाद जब 90 कैलकुलेट किया है तो 1970 के बाद से 1990 की पॉपुलेशन में हमारा 2 डिकेट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए उसमें हमने एन की वैल्यू को 2 पुट किया है। और 1970 के बाद जब 2000 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया हुआ है तो उसमें एन की जगह पे हमने 3 पुट किया हुआ क्योंकि उसमें 3 डिकेट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो इसीलिए हम सीधे केवल एन की वैल्यू को चेंज करके और पी नॉट की वैल्यू को सेम रख करके 1980, 1990 और 2000 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि AKTU के एग्ज़ाम में 2015-16 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड या अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के किसी दूसरे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तब तक इसको आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।